प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, राग बिहारी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये बात क्यों बिहार की सियासत में भी तूल पकड़ने लगी है कि मुसलमान को जुम्मे के दिन नमाज घर में पढ़ना चाहिए, मस्जिद की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये बात कही, उसके बाद जिस तरीके के भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया, उसके सियासी मायने क्या। और दरअसल ये बात को लेकर के काफी ज्यादा राजनीतिक परिचर्चा क्यों तेज हो गई। वैसे आपको बता दें कि इस बात की शुरुआत दरअसल संभल से हुई। संभल के सीओ अनुज चौधरी, आपको मालूम है संभल कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और इन दिनों किस तरीके से संभल में जो कल की अवतार को लेकर के कहानी कही जाती है और जो बातें बताई जाती है कि विष्णु भगवान का मंदिर है और उसको मस्जिद में तब्दील किया गया, तमाम तरह की बातें कही जाती है। और उसको लेकर के जो लिटिगेशन है, फिर विवाद हुआ और रोड़े पत्थर चले, फिर उसके सामने पुलिस चौकी बनाई गई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। ये सारी बातें, पर वहां के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि 52 दिन जुम्मा आता है और एक दिन होली आता है, इसलिए मुसलमानों को भी हिंदुओं के साथ कॉपरेट करना चाहिए। और कॉपरेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि साल में 52 दिन हिंदू आपका समर्थन करते हैं, आपका सहयोगी होते हैं, एक दिन आपको भी हिंदुओं का सहयोगी होना चाहिए। और उसके बाद ये बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगी, सियासत बहुत ज़्यादा होने लगी। अपने सीओ के पक्ष में खुद योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन सियासत उत्तर प्रदेश तक ही कहां थमने वाली थी। ये सियासत बिहार पहुंच गई। और जब बिहार पहुंची तो बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी यही बात कहा कि अरे भाई 12 बजे होली जुम्मे के दिन है, लोग नमाज पढ़ने निकलेंगे और उस समय होली पीक पर होगा, कोई किसी को रंग डाल सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि उस दिन का ध्यान रखें। फिर क्या था, तेजस्वी यादव इस तरीके का भाषा बोलने लगे कि बचौल के बाप का बिहार है, यहां पर सब लोगों के साथ ये होता है, तरह तरह की बात करने लगे। और दरअसल उसके बाद वाद विवाद इस तरीके से बढ़ा कि बचौल ने भी यहां तक कह दिया कि उनके पिता की तरह मेरे पिता जेल नहीं गए, और मेरे पिता जेल नहीं गए हैं, सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, और उनको बहुत चीज का अनुभव है, तरह तरह की बातें कहने लगे। फिर क्या था, जेडीयू अपनी राजनीति के हिसाब से जेडीयू के नेता भी इसमें कूद गए और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। नीरज कुमार ने जो बातें कही हैं वो मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा कि अरे भाई, शाहजहां होली खेलते थे, बहादुर शाह जफर होली खेलते थे, जहांगीर होली खेलते थे, और तो और जो ये मंदिर मस्जिद का विवाद था, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बनाया गया कोर्ट के निर्णय के बाद, उसको दरअसल राम मंदिर की जगह है साबित करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान है जिसका नाम के मोहम्मद है। और के मोहम्मद के नाम की चर्चा जिस तरीके से नीरज कुमार ने की, निश्चित तौर पर यह बताने लगा कि किस तरीके से सदियों से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते रहे। तो दरअसल इस लाइन पर राजनीति जेडीयू करती रही है। जेडीयू इस बात में भरोसा करती है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक साथ रहे हैं, एक साथ रह सकते हैं, भारत की यही परंपरा है, एक दूसरे का सम्मान करना होगा। इसलिए जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते हैं वो सही नहीं करते, वो भारतीय संस्कृति नहीं समझते, भारत का संविधान नहीं समझते, भारत का इथोस नहीं समझते, भारत का कल्चर नहीं समझते, लोगों के मूड को नहीं समझते। इसलिए भारतीय मुसलमान की तुलना अन्य देशों के मुसलमान से करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बातें जो कही जा रही हैं वो बातें सिर्फ यहीं तक सीमित है? हम आपको बता दें कि वो बातें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तेजस्वी यादव अक्सर संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कल उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि बचौल के बाप का बिहार है? बाप शब्द जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल किया, क्या एक विपक्ष के नेता को यह शोभा देता है कि वो इस तरह की बात अपने ही सदन
कि एक नेता के प्रति करे, खास तौर पर एक विधायक के प्रति करे, भले ही वो विधायक बीजेपी का क्यों ना, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद 34 साल के। और आपको बता दें, हरिभूषण ठाकुर बचौल की उम्र अगर मैं सही आपको बता पा रहा हूं तो लगभग 60 साल के आसपास है। फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल के लिए इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना, फिर बाप तक पर चले जाना, फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल द्वारा इस तरह की बात कहना, निश्चित तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से दोनों पार्टी के नेता पॉलिटिकल स्कोरिंग में लगे हुए। यह सच बात है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने इस तरह के बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनका एक हिंदुत्व का लाइन होता है और वो हिंदुत्व के लाइन पे हमेशा स्टिक रहे। जब नीतीश के विरोध में भी बीजेपी रही है तो हरिभूषण ठाकुर बचौल नीतीश कुमार के विरोध में भी जबरदस्त बोलते रहे। सवाल ये उठता है कि ये राजनीति जा किधर रही है। अब जरा आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचते हैं। बिहार में उनकी ये जान लीजिए, वो कहते हैं धर्म जागरण सभा करते हैं और वो आवाज उठाते हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो ये कहते हैं कि एक हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में राम नाम और हनुमान जी की मूर्ति है, रामायण है। तो आप समझ लीजिए, वो एक तरफ कहते हैं मैं संविधान का भी सम्मान करता हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरे हाथ में शास्त्र भी है। सवाल ये उठता है कि बिहार जाकर के इस तरह की बात जब वो करते हैं तो आरजेडी विधायकों को ये बात समझ में नहीं आती। रामवृक्ष सदा उन पर जबरदस्त आक्रमण करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों ने ही बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को पोलराइज किया है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाया है और ऐसा करके ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं। ये बात अभी तूल पकड़ ही रही थी कि इसी बीच हरिभूषण ठाकुर बचौल कूद पड़ते हैं और फिर तेजस्वी यादव उनके बाप और तमाम तरह की बातें कर निश्चित रूप से राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, राजनीति में जो मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो कतई नहीं दिखाई पड़ता। और ये साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से ये पर्सनल अटैक करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को इतना ऑफेंसिव लाइन क्यों लेना पड़ा। तेजस्वी यादव को इतना ऑफेंसिव लाइन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपको याद होगा कि उपचुनाव में तेजस्वी यादव वहां से हार गए थे जहां से आरजेडी 35 साल में हारी नहीं। और हराने वाली पार्टी कौन थी? तो जन स्वराज पार्टी। एक मुस्लिम उम्मीदवार थे और उन्होंने तेजस्वी यादव का वोट काट लिया। वहां ओसामा भी गए थे, लालू प्रसाद भी गए थे, लेकिन मुस्लिम के वोटों का बंटवारा हो गया। हालत और बदतर हो गई जब कांग्रेस द्वारा यह मांग किया जाने लगा कि हमें रिस्पेक्टेबल सीट नहीं मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि किस तरीके से कन्हैया अपनी पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और कहा तो यह जा रहा है कि कृष्ण और कन्हैया, मतलब कृष्णा अल्लाह वरु और कन्हैया, जी हां, दोनों पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और उनकी मांग है कि बिहार में शिक्षा हो, बिहार में नौकरी हो, बिहार का पलायन रोको और तरह तरह की बातें पूरे बिहार में घूम करके करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक प्रयास ही है क्योंकि सामने चुनाव है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत सीमांचल की यात्रा की थी, मुसलमान का भरोसा राहुल गांधी में ज्यादा बढ़ने लगा है, कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा है, तो निश्चित रूप से जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो थोड़ी सशंकित हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सशंकित है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सशंकित है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान वोट ना चला जाए, इसलिए आरजेडी या समाजवादी पार्टी जैसे दल कांग्रेस के साथ रहने की बात ऊपर से तो करते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी लड़ाई इनकी तरफ है। दूसरी तरफ बिहार में जो जन स्वराज पार्टी है वो कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जैसी संख्या है उस हिसाब से हम टिकट देंगे। तो मुसलमान की संख्या अगर 14% है तो 14% हम टिकट देंगे। क्या इसमें तेजस्वी यादव 14% टिकट दे पाएंगे? और अगर 14% टिकट नहीं दे पाएंगे तो जन स्वराज पार्टी बुरे तरीके से आरजेडी का वोट काटेगी।
कांग्रेस जिस तरीके से आंख दिखा रही है, आरजेडी को लग रहा है कि मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। उत्तर बिहार में यादव भी आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास लगातार कर रहा है, क्योंकि यादव समाज को अशोक यादव में नेता दिखता है, यादव समाज को नित्यानंद राय में भी नेतृत्व दिखता है। तो कई ऐसे नेता जो बीजेपी में हैं वो यादव समाज का वोट अपनी तरफ समेटने में कामयाब रहे। और दरअसल आरजेडी के भीतर की चिंता यही है कि आधार वोट बैंक को बरकरार रखते हुए कैसे हमें अपने वोट बैंक में इजाफा करना है। लेकिन कोर वोट बैंक में ही अगर दरार पड़ गया तो फिर चुनाव में आरजेडी की स्थिति कैसी रह जाएगी। एक तो कांग्रेस के साथ बेहतर तालमेल कायम करना, दूसरा आधार वोट बैंक इंटैक्ट रखना, और तीसरा उसमें इजाफा करना। और इसीलिए जब हरिभूषण ठाकुर बचौल या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या कोई कहता है कि भाई मुसलमान होली में ना निकलें क्योंकि होली का दिन है, जुम्मे की नमाज पढ़ने निकलेंगे, कोई रंग दे देगा, माहौल खराब हो सकता है, तो तुरंत तेजस्वी यादव का रिएक्शन आता है कि क्या बिहार उनके बाप का है। अगर इस तरह के शब्दावली का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है, अपने आप को ये दिखाने का प्रयास है कि हम मुसलमानों के असली रहनुमा हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और चुनाव में मुसलमान आरजेडी को छोड़ किसी और दल की तरफ ना देखें, ऐसा प्रयास तेजस्वी यादव करते देखे जा रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आता है, जबकि जेडीयू बार बार इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदू मुस्लिम एकता और तरह तरह के नामों को बता करके नीरज कुमार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल हमें इतिहास क्या सिखाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो जो चुनाव पास आएगा माहौल इस तरह का इंटेंस होता दिखेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मुसलमान उसी तरीके से वोट करेंगे जैसे आरजेडी चाहती है, लेकिन बयानबाजी का दौर, अपने आप को रहनुमा साबित करने का दौर। क्योंकि बिहार में एक और प्लेयर हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। पिछले चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया था। क्या इस चुनाव में भी वो प्लेयर होंगे? और वो प्लेयर होंगे तो क्या सीमांचल में फिर से मुसलमान उनकी तरफ देख सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए आरजेडी के सामने चुनौतियां बहुत हैं और आरजेडी इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक टैक्टिकल स्टेटमेंट दे रही है, जिससे ये साबित हो सके कि आरजेडी वाकई उनकी रहनुमा है। इसलिए आने वाले दिनों में और आपको इस तरह के बयान देखने और सुनने को मिलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि राजनीति चरम पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी और बयान का स्तर भी नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही आज की राजनीति की असलियत है और इसलिए इसके लिए बिहार की जनता को तैयार होना पड़ेगा। फिलहाल जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, उसके मायने भी बताएंगे, अभिप्राय भी समझाएंगे। राग बिहारी में आज इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।